हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की पूरी जिंदगी सुनाने वाला हूं जिसने गरीबी में जन्म लिया, संघर्षों में बड़ा हुआ, लेकिन मेहनत और सपनों की ताकत से पूरे भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म। कलाम साहब का घर बहुत साधारण था। पिता नावों की मरम्मत का काम करते थे और माँ घर में खाना बनाती थी। उनका परिवार इतना गरीब था कि वो कई बार सुबह स्कूल जाने से पहले उन्हें अखबार बांटने का काम करना पड़ता था। परिवार की मदद हो सके, लेकिन इस गरीबी से ने कभी उनके सपनों की ताकत नहीं छीनी। कलाम कहते थे, गरीबी में पैदा होने गलती नहीं, लेकिन गरीबी में मरना आपकी गलती है। स्कूल में वो एक साधारण छात्र थे, लेकिन उनके अंदर उड़ान भरने वाली चीजों की प्रति एक खास जुनून था। पंछी, आसमान, विमान, इन सबको देखकर उसमें एक वैज्ञानिक बनने का सपना पनपा। उनके एक टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर की ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कलाम से कहा था कि अगर तुम बड़े सपने देखोगे तभी बड़ी मंजिल पाओगे। इसी एक लाइन ने उस छोटे से कलाम के दिल में आग लगा दी कि उन्हें वैज्ञानिक बनना है। पैसों की कमी थी, लेकिन सपने उससे बड़े थे। उन्होंने मेहनत की, स्कॉलरशिप ली और लोन लिया और पहुंच गए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई और उन्हें अपनी उड़ान मिल गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इसरो में पहुंचे, जहां भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। पहला प्रयास असफल रहा, पूरा इंडिया मजाक उड़ाने लगा, लेकिन उनके डायरेक्टर सतीश धवन ने ये कहा, फेलियर मेरी जिम्मेदारी है, अगली बार तुम सफल हो जाओगे। और वह और हुआ भी वही। अगले साल SLV-3 ने भारत का पहला सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया। उस दिन अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रहे, वो भारत की उम्मीद बन गए थे। उनके बाद उन्होंने DRDO ज्वाइन किया और वहां उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी की मिसाइलों के विकास में बड़ा योगदान दिया। उनकी मेहनत और देश के लिए समर्पण को देखकर लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। कलाम का मानना था, राष्ट्र पहले, मैं बाद में। वो अपनी सफलता का श्रेय कभी अपने सिर नहीं चढ़ने देते थे। 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए और इस मिशन के पीछे जो वैज्ञानिक सबसे महत्वपूर्ण थे उनमें से एक नाम था डॉक्टर कलाम। जब टेस्ट सफल हुआ, भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं। उस सफलता ने कलाम को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। सन 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं थे जो सिर्फ बड़े लोगों से मिलते थे और बच्चों के राष्ट्रपति थे। पीपुल्स प्रेसिडेंट। उनके कमरे में हमेशा बच्चों के पत्र, बच्चों के सवाल और बच्चों के सपने भरे रहते थे। कलाम हर बच्चे से कहते थे, सपने वो नहीं होते जो सोते हो समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उन्होंने कभी बड़े पदों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। राष्ट्रपति रहते हुए भी वो जमीन से जुड़े रहे, सादगी में जीत रहे, बच्चों की प्रेरणा बने रहे। उन्हें सत्ता नहीं चाहिए थी, उन्हें देश की तरक्की चाहिए थी। 27 जुलाई 2015 गुवाहाटी में एक एडिटोरियम में वो स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे, सपनों के बारे में बता रहे थे, मेहनत के बारे में समझा रहे थे और उसी मंच पर उसी पल उनकी सांसें थम गई। मरते वक्त भी वो देश के बच्चों को भविष्य के बारे में बता रहे थे। इससे बड़ी महानता क्या हो सकती है। उनकी जिंदगी में सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान अपनी मंजिल पाता ही है। उनका पूरा जीवन एक संदेश देता है, अगर तुम नहीं रुकोगे तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। और उनकी एक बात आज भी हर दिल में आग जगाती है, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। यही थी अब्दुल कलाम, एक गरीब बच्चे से लेकर मिसाइल मैन तक कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आखिरी सांस तक इस देश को कुछ देने की कोशिश की। उनकी जिंदगी चली गई, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। थैंक यू।